हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जब सिविल सर्विस की तैयारी करने के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो हमको एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन जिसे बोलते हैं, और फिर मिडाइवल और फिर मॉडर्न हिस्ट्री, 3 हिस्ट्री पढ़नी पड़ती हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री भी हमको देखनी पड़ती है, चौथी। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ लिमिटेड क्रेज़ ही है, लेकिन उसका योगदान जब मेंस आंसर राइटिंग में हम करते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो हम इस वीडियो में जो देखने वाले हैं, ये किताब, ये रामशरण शर्मा की बुक है, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है और बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें सिविल सर्विसेज का कंटेंट जो है देखने को मिल जाता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो हम एंशिएंट हिस्ट्री में जब नज़र डालते हैं तो 3500 बीसी से 2500 बीसी के आसपास हम देखते हैं कि स्टोन एज चला। फिर 2500 बीसी से 1750 बीसी के आसपास सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हम पढ़ते हैं। और फिर 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच का समय जो है वो ऋग्वैदिक काल हो जाता है। और फिर 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच का समय लगभग वो उत्तर वैदिक हो जाता है। फिर 600 बीसी के आसपास से जो हम देखते हैं, फिर बौद्ध धर्म का उदय होता है, जैन धर्म का उदय होता है, और अहिंसा जो कि सबसे बड़ा जैन धर्म का मूल तत्व होता है, और वो निखर के आता है। जो कि हम देखते हैं कि वो कृषि करने के लिए भी मना करते हैं, क्योंकि उसमें हिंसा होती है। और फिर उसके बाद मौर्य आते हैं, फिर शक वंश आता है, शक, कुषाण, हूण वगैरह होते हैं, फिर गुप्त काल आता है, फिर लेटर गुप्त आता है। तो इस टाइप से ये सारी चीज़ें जो हैं इस बुक में आपको देखने को मिलेंगी, जो कि बहुत अच्छे से हैं। और तो हम चलिए इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है। तो इसके कंटेंट पर अगर नज़र डालें तो ये जो शुरू के चैप्टर हैं ये भी ठीक हैं, बहुत अच्छे चैप्टर हैं, लेकिन मैंने नहीं पढ़े हैं। लेकिन इसमें कंटेंट जो है किताब में है बहुत बढ़िया। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये चैप्टर्स, और फिर ये यहाँ से 8वां जो चैप्टर है, नव पाषाण युग, फिर ताम्र युग की संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, आर्य संस्कृति की पहचान, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जैन और बौद्ध धर्म, प्रादेशिक राज्य, मगध का उदय, और फिर ईरान और मकदूनिया का आक्रमण, बुद्ध काल में राज और वर्ण व्यवस्था, फिर मौर्य काल, मौर्य शासन का महत्व। इस टाइप से इसमें चैप्टर देखने को मिलते हैं। फिर मध्य एशिया से संपर्क और उनका प्रभाव, फिर सातवाहन काल, सुदूर दक्षिण में इतिहास का उद्भव, शिल्प, वाणिज्य और शहरी विकास, गुप्त साम्राज्य का उद्भव और विकास, और फिर गुप्त काल में जनजीवन, पूर्वी भारत में सभ्यता का प्रसार, हर समय उनका काल, प्रायद्वीप में ब्राह्मणीकरण, ग्रामीण विस्तार और किसान प्रतिरोध, दर्शन का विकास, एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध, प्राचीन काल से मध्यकाल, और सामाजिक परिवर्तन का अनुक्रम, विज्ञान और सभ्यता की विरासत। तो इस टाइप से इसमें चैप्टर मिल जाते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या कंटेंट है। तो शुरू के चैप्टर्स जो हैं मैंने नहीं पढ़े हैं कुछ, हालांकि पढ़ने चाहिए, लेकिन मैंने इसे स्किप कर दिया है। इसमें दोबारा जब देखूँगा तो पढ़ूँगा इसे। तो मैंने यहाँ से पढ़ा है, उस पर बात करते हैं। तो मैंने इस चैप्टर से पढ़ा है, छठे चैप्टर से, भाषाई पृष्ठभूमि। तो इसमें एस्ट्रो एशियाई भाषा जो कि इसमें दिया गया है जैसा वर्गीकरण, वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। और बहुत सारा कंटेंट इसमें है जो कि हमें जगह जगह से ढूंढते हैं, वो यहाँ पर हमको सीखने को मिलता है। तो फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है इसका, नवपाषाण युग, पहली आजीविका का उत्पादन और पशुपालन। तो यहाँ से जैसे नवपाषाण बसावट मेहरगढ़ में है, इस टाइप से ही बहुत सारे फैक्ट्स भी इसमें मिलते हैं, जो कि प्री के हिसाब से और मेंस में कोट करने के हिसाब से बहुत ज़्यादा कंटेंट हमको इसमें बोल सकते हैं कि ज़्यादा ही मिल जाता है। और फिर इसमें कुछ डायग्राम्स भी हैं, जैसे कि ताम्र युग सांस्कृतिक। तो इसमें जो दिखाया गया है वो है जो कि हड़प्पा सभ्यता वाला क्षेत्र है, क्योंकि तांबा जो है वो उसी में यूज़ किया जाता था, और जो लोहो है, लोहो उस समय यूज़ उसमें नहीं होता था, जो कि उत्तर वैदिक काल, क्योंकि ऋग्वैदिक काल के जस्ट बाद का काल है, उसमें हमें लोहो युगीन चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि लोहे की फाल और इस टाइप से चीज़ें जो हैं वो हमको देखने को मिलती हैं उत्तर वैदिक काल से। तो ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में यहाँ पर आ गया है कि हड़प्पा सांस्कृतिक सिंधु घाटी में कांस्ययुगीन शहरीकरण। तो पहला शहरीकरण की अगर बात करें तो वो यहीं से देखने को हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। और ये बहुत अच्छी किताब है, अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। और जब आप ख़रीदेंगे तो आपको
इसका नया एडिशन मिलेगा, क्योंकि मैं उसका नया वाला एडिशन का लिंक आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि सिंधु घाटी में पुरुष देवता, वृक्ष और पशु पूजा, हड़प्पा लिपि माप तौल किस टाइप से होता था, हड़प्पा के बर्तन क्या थे, मुहर मुद्रण क्या था, मूर्तियाँ क्या थीं, टेराकोटा मूर्तियाँ क्या थीं, पत्थर का काम क्या था, सिंधु संस्कृति का अंत कैसे हुआ, इस टाइप से परिपक्वता, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने उसमें डिवाइड की हुई है और बहुत बढ़िया किताब है ये। फिर आते हैं आर्य संस्कृति की पहचान। आर्य फिर आ जाती है वही ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक वाला पीरियड। तो इसमें जैसे कि आप देखेंगे हेडिंग्स बनाई हुई हैं इनने कि घोड़े और इनका पालन और प्रसार, इसमें कैसे, फिर युद्ध रथ, फिर स्पोक वाला पहिया, भूमिगत निवास, भोजपत्र, अंतिम संस्कार क्या क्या प्रक्रिया थी, पशु बलि, अशुभ बलि, अग्नि की उपासना। तो छोटी छोटी सब टॉपिक्स बनाए हुए हैं इसमें, और पढ़ने में जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहता है, और नॉलेज की दृष्टि से भी मतलब इसको हम जगह जगह कोट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका। फिर इन्होंने इसमें जो ईसवी वाइज चीज़ें यहाँ पर भी रख दी हैं लास्ट में चैप्टर के वाइज बाद। फिर आता है ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वेद में क्या था, संस्कृत जो है भाषा थी। तो इस टाइप से ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, और मुझे ये किताब बहुत ज़्यादा पसंद आई। अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे बढ़िया किताब आपको कौन सी लगी, तो मुझे ये सबसे ज़्यादा बढ़िया किताब लगी। और लक्ष्मीकांत तो है ही, जो कि अगर आप सही से पढ़ लें तो बहुत कुछ कंटेंट है उसमें। लेकिन ये जो है एकदम जैसे उपन्यास हम पढ़ते हैं तो उस हिसाब से है। और फिर जब क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ से हेल्प मिलती है। तो बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा अगर आप देखेंगे तो। फिर आता है इसमें जैन और बौद्ध धर्म, इसके बारे में आप देख सकते हैं। जैन धर्म के 3 रत्न क्या है, सही ज्ञान, सही विश्वास, सही अमल, जो कि सम्यक ज्ञान, सम्यक मतलब थोड़ी कठिन हिंदी हो जाती है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर थोड़ा लिख लिया है सही से। तो यही सब कुछ है इसमें, बहुत कुछ मिलेगा। और आधी किताब तो आपको पढ़नी ही नहीं पड़ेगी, मैं आपको दावा करता हूँ इसमें। जैसे कि यहाँ से हम देखेंगे, आधी नहीं तो लगभग कुछ 1/4 भाग तो आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से जो आप देख रहे हैं ना, इनने इसमें इतने रेफरेंसेस दे दिए हैं कि कहाँ से इनने कंटेंट जो है उठाया है। तो बहुत जगह से इनने कंटेंट उठाया है। जैसे कि आप यहाँ पर कहीं भी देखें तो ये किस किस लाइब्रेरी से इन्होंने कंटेंट उठाया है, तो वो सब इसमें इन्होंने दिया है। और जो इनने इसमें बातें लिखी हैं उनको झुठलाया नहीं जा सकता। एकदम कंटेंट जो है ना, सत्यता की दृष्टि से जो कि अब तक उपलब्ध हिस्ट्री है उसके लिए ठीक ठीक अगर मापा तोला जाए तो वो यहाँ से इस कंटेंट के बेस पर देखा जा सकता है कि इन्होंने जो बात लिखी है वो कौन से पेज पर, कौन सी किताब में, कौन सी एडिशन से ली है, उठाई है, वो सब चीज़ यहाँ पर इन्होंने कोट की है। तो अगर आप इस किताब को ख़रीदना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, और वहाँ से इस किताब को आप ख़रीद सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय। और अगर आपको एक किताब ख़रीदना है तो लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही, और मुझे ज़रूर बताएं कि ये किताब आपने पढ़ी है तो आपको कैसी लगी और आपकी क्या राय है इस किताब के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।